जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इस शुएब खान एंड वेलकम टू द लाइव अपडेट ऑफ क्रिप्टो अफेयर्स। आज जो है मार्केट से हट के ज़रा इस हॉट टॉपिक पे बात करेंगे कि सुबह से मेरे पास इतने कोई मैसेजेस आ रहे हैं एंड एवरीबडी इज़ बिन वरीड अबाउट द न्यूज़ के पाकिस्तान में जो है क्रिप्टो करेंसी बैन करी जा रही है। सो बिफोर वी गेट स्टार्टेड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। चलें अब स्टार्ट करते हैं। आज सुबह न्यूज़ आई कि सेनेट में जो है एक इन्होंने पाकिस्तान में जो है मतलब ये कि हुकूमत ने इस चीज़ पे एक हुक्म जो है नाफिज कर दिया कि हम जो है क्रिप्टो करेंसी को बैन कर रहे हैं और कोई भी जो भी भाई पोर्टल यहाँ पे सारे यूज़ हो रहे हैं उसको बैन किया जाए। और उसका रीज़न जो है वो ये दिया गया कि क्रिप्टो करेंसी जो है तकरीबन उसकी प्राइस जो है वो काफ़ी डेप्रिशिएट हुई है और दूसरी ये चीज़ कि इससे जो है फ्रॉडुलेंट जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको एक नया डिमेंशन मिलता है। आई एम जस्ट कोटिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स बिकॉज आई वाज रीडिंग ऑल द न्यूज़ या जो भी वो वहाँ पे जो है चीज़ें डिस्कस हुई। और तीसरी एक ये चीज़, सॉरी टू से इट्स काइंड ऑफ फनी, वो ये डिस्कस हुई कि अब तक जो है 16,000 क्रिप्टो करेंसी जो है क्रिएट हो चुकी है। बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट द राइट, एक तरीके से जो डिमेंशन आपने दिया है वो सही नहीं है 16,000 का, बिकॉज एक्चुअली अभी तक 24,000 जो है क्रिप्टो करेंसीज क्रिएट हो चुकी हैं। लेकिन जो बेस हम एक बात करते हुए आते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को क्यों बैन किया जा रहा है, वो बैन करने की वजह ये कि जो सबसे पहले 2018 में न्यूज़ आई थी पाकिस्तान में, वो इसलिए कि एक ये देखा गया कि भाई हम इसको लीगलाइज करने के लिए हमारे पास जो है ना एक फ्रेमवर्क नहीं है। हम इसको कैसे टैक्स करें, हम इसको किस तरीके से रेगुलेट करेंगे, जो भी FATF की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं। और वो रिक्वायरमेंट क्या बेसिकली वो ये कहता है कि जो भी क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग हो रही है या कोई भी एक निज़ाम इसका चल रहा है, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसमें एनोनिमिटी ख़त्म की जाए। मींस कि अगर मैं आपको भेज रहा हूँ तो आपका नाम उसमें आना चाहिए टाइम के साथ, हर चीज़ के साथ, और जो मेरा भी नाम आना चाहिए और सारी वो चीज़ें उस पर होनी चाहिए। तो कोई भी क्रिप्टो करेंसी को जो 10% भी समझता है उसको ये पता है कि दिस इज़ वाई इट इज़ बीइंग नोन एज क्रिप्टो करेंसी। द क्रिप्टो एक क्रिप्टोग्राफिक जो उसका जो थीम रखा गया है कि इट्स क्रिप्टिक, इट्स नॉट बीइंग वेरी मच ट्रांसपेरेंट विद दी एक तरीके से वो असेसमेंट देने के लिए कि लोग जो है उस पे उसके पीछे कौन है, उसके पीछे क्या कहानी चल रही है। तो ऑफ कोर्स देयर इज एनोनिमिटी लाइज इन इट, राइट। तो अब इसको किस तरीके से टैकल किया जाए। प्रॉब्लम ये आ रही है कि पीपल आर रनिंग अवे अनफॉर्चुनेटली फॉर द थिंग्स दे डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, आप एक चीज़ को अगर मिसयूज़ कर रहे हैं तो वो फ्रॉडुलेंट और स्कैम एक्टिविटी में आ रहा है। वी आर टोटली एग्रीइंग विद दैट कि आप उसको रेगुलेट इस तरीके से कर सकते हैं कि भाई आपने जो भी P2P पे जो भी एक्सचेंज वाले बैठे हुए हैं, मतलब ये कि जो आप जिनसे आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे होते हैं क्रिप्टो करेंसी की, ऑफकोर्स वो आपसे एक सारा डेटा वो लेते हैं। और पहली बात ये कि बाइनेंस नहीं और जितनी भी एक्सचेंजेस हैं जिस पे P2P चल रहा है और पाकिस्तान में ऑपरेट हो रही हैं, उन सब का एक रूल ये है कि जब तक आप आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं करेंगे आप बाय या सेल कर ही नहीं सकते। और कुछ एक्सचेंजेस में तो इस हद तक है कि आप उसमें से इवन ट्रॉन के आईडी पे भी पैसे नहीं मंगा सकते। मींस कि कोई USDT ट्रांसफ़र ही नहीं कर सकता अनटिल अनलेस आपकी आइडेंटिटी जो है वो उसमें वेरीफाई नहीं हुई। तो अब मुझे एक बात बताएं, जो भी काम कर रहा है या जो भी वो मामला कर रहा है फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ वाला, जो भी आपको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, तो आर दे नॉट रियली लिटरली जो वो काम कर रहे हैं क्या वो वेरीफाइड नहीं है? क्या उनकी आइडेंटिटीज उनके पास नहीं है, बाइनेंस के पास या आप लोगों के पास? सेकंड थिंग, आप एनोनिमिटी को ख़त्म कैसे कर सकते हैं? ट्रॉन स्कैन पे आप जाएं, किसी का भी आईडी उठा के डालें, उसमें आपको पूरा कट्टा चिट्टा खुल जाएगा पहले दिन से जाके कि कितना पैसा आया, कितना पैसा इस पे से निकला है। ठीक है, लेकिन कहाँ गया है? और जब तक आपको ये नहीं पता कि इस बंदे का ये आईडी रहा है या ये इसका TRC है या व्हाट्सएवर बिटकॉइन का एड्रेस है, तब तक कोई भी दुनिया में रास्ता नहीं है बता सके कि भाई ये एड्रेस है, ये इस आदमी को एलोकेट हुआ हुआ है या जो भी इसकी सिचुएशन एक वो रहती है। सो आप उस चीज़ को फाइट नहीं कर सकते। अगर आप उसको बैंकिंग के उसमें लाना चाहते हैं कि नहीं हर चीज़ जो रेगुलेट एक हो जाए, उसको जो है बिल्कुल जो भी भेज रहा है जो भी रिसीव कर रहा है उसकी एनोनिमिटी ख़त्म करी जाए, जो भी वो मामला हो, आप उसको बैंकिंग के हवाले में इसलिए नहीं ला सकते बिकॉज सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन बनाया इसलिए था क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद लोगों का बैंकिंग से बिल्कुल विश्वास उठ गया था। आप
70वीं मंजिल पे बिकी हुई एक खड़ी हुई, जो कि एक प्लॉट बना भी नहीं था, एक पूरा उसका जो एक फ्लोर था वो आपने रेंट आउट कर दिया था, और उस पे मॉर्गेज जो है वो चढ़ रहे थे, सारे वो मामला थे, जो कि बिल्डिंग बनी भी नहीं थी और बैंक उस पर लोन दे रहा था। तो लेमन ब्रदर से लेकर पाकिस्तान पे जो भी इम्पैक्ट आएगा विद इन द कोर्स ऑफ 6 मंथ, जो है पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट फ्रॉम जंपिंग फ्रॉम 7% टू 15% चला गया था। तो आप वो भी तो बताएं, क्या वो फ्रॉड या स्कैम नहीं हो रहा था वहाँ पे? तो फ्रॉड या स्कैम की मद में अगर आप किसी को भी चीज़ रखते हैं तो वो देखें वो उसका मिसयूज़ है, बट यू कैन नॉट आउट वे के 1 या 2% की अगर उसकी कोई गंदगी होती है तो आप उसकी सारी अच्छाइयों को जो है आप उसको ख़त्म कर दें। तो दिस इज़ नॉट अ वे के नॉट अंडरस्टैंडिंग समथिंग एंड रनिंग अवे फ्रॉम इट इज़ टोटली द इग्नोरेंस विच इज़ बीइंग शोन हेयर, कि जहाँ पे जो भी समझ नहीं आता। और बाय द वे पाकिस्तान शायद उन मुल्कों में से एक वो मुल्क है जहाँ पे एक काफ़ी अरसे तक पहले जो है यूट्यूब बैन किया गया था फॉर दी ऑब्वियस रीजंस। तो क्रिप्टो करेंसी तो फिर कहीं पे स्टैंड ही वो नहीं करती है। तो अब पॉइंट ये कि सारी इन बातों का हल ये कि हम हर साल ये देखते हुए एक चीज़ आए कि एक बिल पास हो जाता है, देन FIA FMU जो है फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, उसको पे काम लगाया जाता है कि भाई आप जाके सारी एक्सचेंजेस को वो करें। जस्ट टू गिव यू सम इनसाइट्स ऑफ इट, इस टाइम पे पाकिस्तान में ऑपरेट करने वाले जो P2P हजरात, जो मतलब ये कि जो वो काम कर रहे हैं, $0.8 बिलियन उनका इन्वेस्टेड है, राइट। और जो भी पैसा उससे जनरेट हो रहा है, जो वो भी मामला हो रहे हैं, वो सारा पाकिस्तान की इकनॉमी में एंटर हो रहा है, वो बाहर नहीं जा रहा। कोई अगर ये कहता है कि नहीं P2P के उसमें चक्कर में बाहर डॉलर जा रहे हैं, भाई किसको जा रहे हैं? ट्रेडर्स यूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान की 9% जो आपकी जो आवाम है ना, वो क्रिप्टो करेंसी उसने कभी ना कभी होल्ड करी है, या उसने माइन करी है, या उसने ट्रेड करी है। ये एक बहुत बड़ा एक सम है। पाकिस्तान ऐसे ही टॉप 10 कंट्रीज़ में नहीं आता दुनिया की जो कि क्रिप्टो करेंसी की यूज़ को जो है उन्होंने यूटिलाइज उसको किया है और एक अच्छा खासा फ़ायदा दिया है। आपने इंटरनेट बंद किया, 80 मिलियन यूरो का नुकसान हुआ है विद इन अ वीक, इसे वीक IT इंडस्ट्री को। इमेजिन व्हाट यू कैन डू बाय बैनिंग द क्रिप्टो करेंसी, जो कि एक बहुत बड़ा एक जो है शेयर रखती है। खैर, कहने का मकसद ये कि पीपल रन अवे फ्रॉम द थिंग्स दे डोंट गेट अनफॉर्चुनेटली। और जो ये मामला होता हुआ आ रहा है, उसका एक्शन प्लान जो है, जो ये सिनेरियो है कि ठीक है हुकूमत अगर इसको बैन कर देती है, वो सारे मामला आते हैं, वी आर बाउंड टू फॉलो इट, टू बी ऑनेस्ट, एज अ गुड पाकिस्तानी। अब जो फैसला जैसा भी आया, बट वो अगर हुकूमत की तरफ से आ रहा है तो हम, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, हमने उसको अनफॉर्चुनेटली फॉलो करना है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हाउ यू वांट टू टेक इट। सेकंड थिंग इज़ दैट कि काफ़ी सारे लोग इस पे आ जाते हैं कि हम जो है VPN यूज़ करके हम चला लेंगे। तो अल्लाह के बंदे, बाइनेंस अगर किसी के फ़ोन में इंस्टॉल है तो VPN चला मत लेना, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के पास ये मतलब ये कि एक मसला ये आता है कि ऑटोमेटिक फिर मतलब आपने एक सर्वर एक IP के थ्रू जो है मतलब एक उधर सारा वो मामला उधर किया है कि ठीक है भाई मेरी ये आइडेंटिटी है, मैं यहाँ पे भेज दूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, और एक IP आपकी एलोकेट हो गई बाइनेंस में। आप VPN ऑन करते हैं, बाइनेंस को आप ऑन करते हैं, वो सडनली जैसे वो शिफ्ट देखता है कि ठीक है पाकिस्तान में एकदम बंदा बैठा होता है, 1 घंटे बाद वो लॉगिन करता है और नीदरलैंड्स में बैठा हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली एक तरीके से जो है प्रोबिंग उस पर कर देता है कि भाई ऐसा क्या हुआ है, कि ऐसा तो नहीं है कि आपका अकाउंट हैक हो गया, एंड दे विल टोटली सीज योर अकाउंट। तो ये अक्लमंदाना जो फैसला है ना, ये मत कीजिएगा, क्योंकि ये ट्विटर या फेसबुक नहीं है कि बैन होने पे जो है आपने VPN लगाया और बैलेंस को यूज़ कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता। इट विल बैन योर अकाउंट। सो जब तक सिचुएशन ये कि हो जाती है इसकी क्लियर, जब तक ये इम्प्लीमेंटेशन होती है तो उस पर वो देखा जाएगा। ये अभी फ़िलहाल एक ऑर्डर आया है इस पर। और सेकेंडली के P2P वाले जो एक पूरी कमेटी एक जो वहाँ पे बैठी हुई है उनको देख रही है, वो उनका क्या इंस्टेंस आता है। दूसरा ये कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं इतने बड़े, तो ऑफकोर्स हुकूमत आपकी दुश्मन नहीं है इस सिनेरियोज़ में। वो ऑफकोर्स उन चीज़ों को वो देखेगी कि एक फ़ैसला है तो उसको इम्प्लीमेंट किस दौरानिया में, किस तरीके से, किस मामले में किया जा सकता है, फिर उसका वो इंस्टेंस देखी जाएगी। प्लस जो एक्सचेंजेस हैं आपकी, उनकी मिलियंस, मल्टीपल मिलियंस एंड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं हर कंट्री में, कि ऐसा नहीं कि बाइनेंस अगर पाकिस्तान में लीगल हो रहा है तो बाइनेंस ने कुछ पैसा नहीं लगाया हुआ। तो उस जाविये से भी देखना पड़ता है, बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर योर स्टेक होल्डर्स, और उनका क्या जो भी एक डिसीजन होगा उस पर वो देखा जाएगा कि आगे आके मतलब एक 24 करोड़ लोगों की एक आवाम के एक मुल्क में जो है आप जाके कोई चीज़ अगर आप बैन कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स दे विल बी रिप्रिकॉशंस ऑफ इट। तो अंटिल समथिंग्स कमिंग आउट, केओस में ना आए, टेंशन मत लें, और कोई घबराने की वो बात नहीं है इस पर। तो जब तक इस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं किया जा सकता चल रहे हैं। बट
पैसा अगर आपका पड़ा हुआ है या जो भी है वो है, एज एन एनालिस्ट इट्स नॉट माई स्टेक और यू नो एनीथिंग टू से रिगार्डिंग इट, बिकॉज मैं एक एनालिस्ट हूँ. आई जस्ट गिव यू द इनसाइट्स ऑफ इट कि मार्केट में इधर वो क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो या जो भी हो, उस पर वो क्या चल रहा है. लेकिन जो भी वो सारी चीज़ें हैं वो आप ऑन दी सेफ साइड आप सिक्योर कर लें. और VPN वाली और ये चीज़ें जो है डोंट ट्राई टू अवॉइड इट और डॉज इट, बिकॉज इट विल गोना लिटरली पुश यू टू द ग्राउंड्स के जहाँ पे आपकी रिकवरी जो है वो फिर काफ़ी वो मसले में एक वो आ जाएगी. तो ट्रांसपेरेंट रहें काफ़ी, जो सारी वो चीज़ें हैं कोई किसी को भी डॉज करने या उस चीज़ों में आने के लिए ना पड़ें, क्योंकि ये आपको पलट के जो है नुकसान ही देगा. सो दैट्स ऑल अबाउट इट. आई विल गिव यू द मार्केट अपडेट सून. अंटिल देन, डोंट लेट द मार्केट सरप्राइज यू. अल्लाह हाफिज़.